IEM इंटरनेशनल स्कूल के छात्रगण सुप्रभात। आज की आई लर्न हिंदी भाषा की कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन। निर्देश के अनुसार वाक्य को परिवर्तन करना। सार्थक शब्दों के मेल को जिसका कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं, या यूँ कहें शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक हो वाक्य कहलाता है। जैसे पर्यावरण स्वच्छ है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। पढ़ाई में, परीक्षा में कई तरीके से वाक्य परिवर्तन करने को आते हैं। जैसे लिंग बदलकर, वचन बदलकर, वाक्य में नहीं लगाकर पुनः वाक्य बनाएं पर वाक्य का अर्थ न बदले। वाक्य में द्वारा, जैसे तैसे, पर्यायवाची शब्द द्वारा, काल बदलकर, रेखांकित शब्दों के एक शब्द बनाकर वाक्य परिवर्तन करना आदि आदि। ऐसे भिन्न भिन्न तरीके से वाक्य परिवर्तन आते हैं। परीक्षा होती ही इसलिए है कि भिन्न भिन्न तरीके से प्रश्न पूछे जाएं और आप उसका सटीक उत्तर दें, तभी तो आपकी योग्यता की पहचान होगी। आइए कुछ उदाहरण के साथ वाक्य परिवर्तन समझें। पहला है, कौशल का राजा अन्यायी है। क्वेश्चन क्या है? कौशल का राजा अन्यायी है। इसमें नहीं लगाकर वाक्य परिवर्तन करिए। मतलब आप नहीं शब्द लगाएं पर वाक्य का अर्थ न बदलें। तो चलिए उत्तर देखते हैं। कौशल का राजा न्यायी नहीं है। कौशल का राजा न्यायी नहीं है, ये सही हुआ ना वाक्य। अब दूसरे पर आइए। हलवाई ने मिठाइयाँ बनाई। द्वारा लगाकर वाक्य पुनः बनाइए। आपको क्या लगाना है? द्वारा। हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई गईं। ध्यान दिया आपने उत्तर पर। हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई गईं। तीसरा, वह आया और बारिश होने लगी। अब इसमें क्या लगाना है? जैसे तैसे। जैसे तैसे का प्रयोग करें और वाक्य पुनः बनाएं। जैसे ही वह आया वैसे ही बारिश होने लगी। उत्तर क्या है? जैसे ही वह आया वैसे ही बारिश होने लगी। आगे देखें। नौकर ने स्वामी को फल दिया। अब लिंग बदलकर वाक्य पुनः बनाइए। लिंग बदलना है आपको। नौकर का क्या होगा? नौकरानी। और स्वामी का क्या होगा? स्वामिन। नौकरानी ने स्वामिन को फल दिया। देखते हैं अब रेखांकित शब्द। अब क्वेश्चन है, यह पुस्तक हाथ से लिखी हुई है। फिर सुनिए, यह पुस्तक हाथ से लिखी हुई है। रेखांकित शब्दों के एक शब्द बदलकर वाक्य बनाइए। रेखांकित शब्द क्या है? हाथ से लिखी हुई। अब हाथ से लिखी हुई का एक शब्द क्या होता है? हस्तलिखित। तो आप वाक्य बनाएंगे, यह पुस्तक हस्तलिखित है। नेक्स्ट, मुझे एक फूल की माला दो। अब आइए वाक्य शुद्ध करने पर। मुझे, क्वेश्चन है ये, मुझे एक फूल की माला दो। इसे शुद्ध करना है। ये वाक्य अशुद्ध है। समझा क्या अशुद्धि है? मुझे एक फूल की माला दो। आइए उत्तर पर। मुझे फूलों की एक माला दो। उत्तर समझा आपने? क्या गलत कहा था? मुझे, उत्तर सही उत्तर है, मुझे फूलों की एक माला दो। इस प्रकार सोच समझकर अगर आप वाक्य लिखेंगे तो आपका वाक्य सही होगा। अब आगे आइए। उसने पढ़ाई पूरी कर ली। अब इसमें काल बदलना है। आपको किसमें वाक्य परिवर्तन करना है? अपूर्ण वर्तमान काल। इस वाक्य को आपको बदलना है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण में क्या होता है कि कार्य हो रहा है, अभी हो रहा है, हुआ नहीं है। तो अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, लगता है। क्या होगा उत्तर? वह पढ़ाई कर रहा है। वह पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट,
मैं 5 बजे विद्यालय से घर आया। ये वाक्य है भूतकाल में। इसको बदलना है भविष्यत काल में। मैं 5 बजे विद्यालय से घर आया, किसमें बदलना है? भविष्यत काल। गा गेगी इसमें होता है। मैं 5 बजे विद्यालय से घर आऊँगा। मैं 5 बजे विद्यालय से घर आऊँगा। इस तरह आपने समझा निर्देशानुसार किस प्रकार वाक्य परिवर्तन होता है। धन्यवाद।